नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस बुंदेलखंड। सनातन एकता महासमिति ने की अनोखी पहल, गौ सेवा व नदी बचाओ अभियान का किया शुभारंभ। झांसी सनातन एकता महासमिति के तत्वाधान में गौ सेवा व नदी बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया। महामंत्री विनोद अवस्थी, अध्यक्ष पुरुषोत्तम स्वामी एवं नगर धर्माचार्य आचार्य हरिओम पाठक ने पूजा कर सभी पदाधिकारी ने संकल्प लिया कि झांसी नगर में गौ सेवा व नदी बचाओ अभियान के तहत कार्य किया जाएगा। मुख्य अतिथि गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता जी, वरिष्ठ अतिथि वरिष्ठ अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता जी, वरिष्ठ अतिथि नगर मजिस्ट्रेट प्रमोद झा जी, को ऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर आशीष उपाध्याय द्वारा पुरानी सनातन संस्कृति को फिर से समाज में लाने के लिए बैलगाड़ी के माध्यम से लाइट चौराहा पर गौ सेवा का शुभारंभ किया गया, जिसमें झांसी जिले के समस्त जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। सभी नगर वासियों से निवेदन है कि महासमिति झांसी नगर में गौ सेवा हेतु ई रिक्शा गाड़ी चलाने जा रही, जो आपके दरवाजे पर घर पर आएगी, जिसमें 2 रोटी अथवा आटा डालें, पका हुआ भोजन सब्जी चावल आदि न डालें। ये सारी सामग्री गौशाला में गौवंश को भोजन के रूप में पहुंचाई जाएगी। वही माँ पुष्पावती पहुंच नदी, जिसके संरक्षण के लिए महासमिति के समस्त पदाधिकारी संकल्पित हैं। हर महीने अनुसुआ घाट पर आरती की जाएगी। इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयदीप खरे, मुकेश अग्रवाल, गोकुल दुबे, रविश त्रिपाठी, जीतू सोनी, पवन गुप्ता, अतुल मिश्रा, प्रभात शर्मा, महामंत्री विकास अवस्थी, सत्येंद्र पुरी, अभिषेक साहू, संजीव तिवारी, अखिलेश सेन, कंपू पहलवान, शुभम भार्गव, रोहित भार्गव, अंकित भार्गव, रवि यादव, डीके दुबे, आनंद रवि, हरिओम यादव, जगदीश यादव आदि मौजूद रहे। पीयूष रावत ने सभी का आभार व्यक्त किया। झांसी से सबा खान दबंग पत्रकार के साथ महेंद्र राज साहू की खास रिपोर्ट, हेडलाइंस बुंदेलखंड के साथ। हमारे बीच में अब हमारे समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मुकेश अग्रवाल जी हैं। मैं उनसे कहूँगा 2 शब्द हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब के लिए बोले, तो फिर हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब को सीधे ले चलते हैं। पीयूष रावत जी हैं, फिर वो। धन्यवाद। सबसे पहले अवस्थी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पहल से ही आज सनातन एकता परिषद का गठन हुआ है और दुर्गा उत्सव महासमिति इसमें सभी लोग सम्मिलित हैं। दुर्गा उत्सव समिति के एक और पहल हमारे अवस्थी जी ने जो शुरू की है कि हम लोगों को गौ माता का भी ध्यान रखना चाहिए और साफ पानी जो हमारे जो पहुँच नदी है उसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। नमस्कार, मैं सबा खान। इस वक्त में लाइव चौराहा सनातन एकता महासमिति दुर्गा उत्सव महासमिति जो गौ सेवा के लिए संचालित जय जवान जय किसान तो जागरूकता निकाली गई है, क्योंकि रास्ते में लोग खाना फेंक देते हैं। तो जो झोले लगे हुए हैं, तो झोले ये लगे हुए हैं, तो जागरूकता फैलाई गई है। तो सनातन धर्म ने जो गाँव को बीच रास्ते मार देते हैं और उनकी मतलब जैसे कि दिक्कत नहीं होती है, तो बीच रोड में खाना फेंक देते हैं, तो
एक झोले में आप लोग डाल सकते हैं और गाँव की गाय की रक्षा आप कर सकते हैं। पहला ही जगह पे जो सही तरीके से इनकी मतलब सेवा करना चाहिए। गाय एक माता है, तो माता को पूछना चाहिए। इसी तरह चमक पत्रकार से जुड़ रही आज जल पे घूमना जरूरी है। मैं 2 महीने रहा हूँ, मेरा वीजा खत्म हो गया। वीजा खत्म हुआ, मैं 2 दिन बचे थे, मेरा वीजा खत्म हो गया। किसी का ध्यान नहीं जाता। सरकार भी काफी प्रयास कर रही है, लेकिन बीच में टाइम लग जाता है, 1400 दिन लगता है। लोगों का प्रयास रहेगा कि कोई भी जो माता भूखी ना रहे। तो जो बंद कॉलोनी है वहाँ से जो ना रोटी और जो भी वो देना चाहे गाय माता के लिए, वो वहाँ पे दे। बैलगाड़ी और हमारे 2 व्हीलर जाएंगे और उससे निवेदन करेंगे, उसमें झोला टंगा रहेगा। झोले सनातन धर्म है ना, जो रोडों में गाय ये देते हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है और ईश्वर हम लोगों को इसमें शक्ति देगा। तो मैं यहाँ पे उपस्थित थी सिटी मजिस्ट्रेट मनोज झा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हर कार्यक्रम में हम लोगों को साथ कंधे से कंधा मिला के सहयोग करते हैं। और हमारे निवेदन पे वो यहाँ पे आए, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। एक घंटा लगेगा उन्हें कहा उनके इलायट चौराहे पे किस कार्यक्रम को लेकर इकट्ठा हुए हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों नगरवासियों मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि विनोद अवस्थी ये एक हमारी दुर्गा उत्सव महासमिति जो विगत समय करीबन 40 वर्षों से झांसी नगर में धार्मिक कार्य करती चली है। इस हमारी दुर्गा उत्सव महासमिति में सभी पार्टियों के पदाधिकारी का, व्यापार मंडल के पदाधिकारी का, सभी थे। उसका एक रूप लेके हम लोगों ने सनातन एकता महासमिति का एक रूप दिया, जिसमें एक संकल्प लिया सनातन एकता महासमिति के सभी पदाधिकारियों ने कि हम गौ सेवा और नदी बचाओ अभियान के तहत काम करेंगे। उसको लेके आज हमने हमारे किसान भाई हमारे साथ में सोनीराम और रामेश्वर जी हैं, जो एक बैलगाड़ी बनाई है जिसके माध्यम से गौ सेवा का कार्य किया जाए। हम लोगों ने संकल्प लिया समिति के पदाधिकारियों ने कि हमारी झांसी नगर में ई रिक्शा चलेगी। जितनी भी बंद कवट कॉलोनियाँ हैं जिनमें डॉग तो चला जाता, सोफे पे बैठता, लेकिन गौ माता के लिए जाने की एंट्री नहीं है, तो मैं उन कॉलोनियों में हमारे ई रिक्शा जाएंगे। ई रिक्शा के माध्यम से, समिति के माध्यम से हमने ये उनसे निवेदन किया है कि हमारी गाड़ी आए, आप उसमें 2 रोटी डाल दो, चोखा डाल दो, आटा डाल दो, बना हुआ अन्न भोजन न डालें। अगर बना हुआ भोजन और अन्न डालेंगे तो वो खराब हो जाएगा। इसलिए हमारी जो गाड़ियाँ जाएंगी वो वहाँ पर जाएंगी और जितना भी हमारा आटा चोकर और रोटियाँ इकट्ठी होंगी हम गौशाला में भेजेंगे। शहर में कितनी गाड़ियाँ जाएंगी लगभग? हमारी शहर में लगभग अभी शुरुआत में 4 गाड़ियाँ चला। जैसे बीच बीच में गाँव को मार के डाल दिया जाता है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मार के तो इस शासन में कोई नहीं डालना है और जो डालता है उसको कड़ी सजा भी मिलती है। और मैं किसी का कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूँ और जिन्होंने ऐसे कृत्य किए हैं वो जेल में है या उनके पैरों में गोली मारी गई है। जो सनातन मंच है उस मंच के माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से हमें जो चाहिए जनता के बीच में आप हमारी बात को जो ना ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाएँ, ताकि हमारे गोवंश की रक्षा हो और वो पॉलीथीन वगैरह जो खाते हैं उससे उनको जो ना मुक्ति मिले। ये जो बैलगाड़ी इलायट चौराहे पर तैयार खड़ी है, कहाँ तक जाएगी? ये जो है गौशाला तक जाएगी और इस हम लोगों का जो उद्देश्य है, जैसा कि अवस्थी जी ने बताया, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लोगों की गौवंश की रक्षा के लिए जो कार्यक्रम जो करने जा रहे हैं, ये पहला कार्यक्रम है। हमारे अवस्थी जी की सोच है ये, जो हमारी आवारा आए हैं जिनको जो है हम लोग जो है पॉलीथिन खा रही हैं और चीज़ें खा रही हैं, जिसकी वजह से वो बीमार भी पड़ रही है और उनकी मृत्यु भी हो रही है। उनको जो है हम लोग गौशाला में ले जाके उनको खाने की व्यवस्था करेंगे, उनकी रहने की व्यवस्था करेंगे। और हम लोगों ने सभी कॉलोनियों में, जैसा कि बताया कि कॉलोनियों में जो है गाय वगैरह नहीं जा पाती है, जिससे कि उनके वहाँ रहने वाले जो सदस्य हैं वो गौ सेवा नहीं कर पाते हैं, गाँव को कुछ खिला नहीं पाते हैं। तो हमारे लोगों के ई रिक्शा के माध्यम से हम लोग वहाँ पर उनका जो खाना है वो कलेक्ट करके और गौशाला में भिजवाएंगे, जिससे जो है आवारा पशु
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूध देंगी जो दूध हम लोग पिएंगे। वो एक कहावत है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क ही निवास करता है। अगर गाय स्वस्थ रहेंगी, हम लोग दूध पिएंगे तो हम लोग छोटा सवाल है, जैसे कि जाति को जागरूकता हम लोग की शुरुआत है ये कॉलोनी से, और उसके बाद हम लोग जो है पूरे आसपास का जो क्षेत्र है, झांसी क्षेत्र है, वो वहाँ हम लोग हर गौशाला है। अभी एक गौशाला हम लोगों ने ली है, जो हमारे लहर की गौशाला है, उसको हमारे हॉस्पिटल की हम लोगों ने उसको वोट दिया है। हमारे जो DM साहब है या हमारे नगर आयुक्त जी है, उनसे हम लोग बात करके वो की है, उसकी हम लोग सेवा कर रहे हैं। शुरुआत वहाँ तक, बाकी हम लोग आज सनातन एकता महासमिति के तत्वाधान में झांसी नगर में कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत सेवा महासमिति के समस्त पदाधिकारीगण हमारे बीच में है। हमारे बीच में वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मुकेश अग्रवाल जी, जयदीप खरे जी, बड़े भाई अध्यक्ष हमारे PD स्वामी जी, पुरुषोत्तम स्वामी जी, हमारे बड़े पुत्र कहूँ मैं, जो हमें ये नहीं जानता किस पद पर है, वो डायरेक्टर श्री आशीष उपाध्याय जी, पवन गुप्ता जी, अतुल मिश्रा जी, हमारे सत्येंद्रपुरी जी, इन सबका हमें सहयोग, DK दुबे जी, रवि गार्ड साहब, सबका सहयोग, जीतू सोनी जी, सबका सहयोग हमें मिल रहा है। इसके तहत एक अनूठा कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमारे बीच में जयदीप खरे जी हैं, जो उनसे कहूँगा 2 शब्द बोले आगे। आज जो ये महासमिति के तत्वाधान में जो लाइव चौराहे पे कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए मैं अवस्थी जी को और इनके पुरुषोत्तम भाई साहब को, मुकेश अग्रवाल जी, आशीष उपाध्याय जी, जीतू सोनी जी, इन सब लोगों का बड़ा सहयोग है। और ये बहुत ही नए उद्देश्य को लेकर झांसी में ये कार्यक्रम, ये सनातन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गायों को तो भोजन बहुत लोग देते हैं, लेकिन गायों को भी आजकल पॉलिथीन खाते हुए देखा जा सकता है। तो गायों के, बच्चियों के, बहनों के लिए भोजन के प्रबंध हो, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, इस उद्देश्य के साथ जातिका समिति ने ये काम आगे लिया है कि एक गौशाला, जिसके भोजन के लिए ये ई-रिक्शा चलेंगे। जो गेटबंद कॉलोनियाँ हैं, इन सब कॉलोनियों में रिक्शा जाएंगे। जो माताएं बहनें, हिंदू धर्म में नियम है कि जो पहली रोटी गाय को दी जाती है, तो जो माताएं बहनें गाय के लिए रोटी दे सकती है या आटा या चोकर, उसके लिए 3 थैले बने रहेंगे ई रिक्शा में। सबसे वो अपनी इच्छा अनुसार जो भी देना चाहें दे सकते हैं। रोज ये ई रिक्शा इकट्ठा करेगा और गौशालाओं में बनाया जाएगा। इसका ये भी एक उद्देश्य स्वास्थ्य नहीं रहे, उनकी देखभाल के लिए जो चिकित्सक होंगे उनका प्रबंध कराया जाएगा। और जो वहाँ पर लोग अब तक कुछ न कुछ गतिविधियाँ बनी रहे सामान्य नागरिकों की, इस उद्देश्य से किसी को जन्मदिन बनाना है, अपनी एनिवर्सरी बनाना है, तो वहाँ आकर देसी सिस्टम से बना सकते हैं। आज सनातन समिति के द्वारा तो ये बीड़ा उठाया है कि हम घर घर से रोटी एकत्रित करेंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं सनातन धर्म में और हिंदू घरों में सबसे पहली रोटी गाय की हम लोग निकालते हैं। लेकिन आज मोहल्लों से गाय गायब है, तो रोटी भी इधर उधर फेंकी जाती है। तो ये बहुत बड़ा अभियान है, बहुत अच्छा अभियान है कि आज हम लोग ई रिक्शा के माध्यम से कॉलोनियों में, मोहल्लों में उन रोटियों को इकट्ठा करके हमारी गाय माता के मुख तक उन रोटियों को पहुंचाया जाएगा, आटे को पहुंचाया जाएगा। अच्छा भरण पोषण होगा, जिससे हम लोगों को जो दूध मिलेगा। झांसी नगर के लोकप्रिय सिटी मजिस्ट्रेट साहब, निश्चित रूप से सर, मैंने हम लोग जिंदगी में बहुत अधिकारी देखे हैं, मजिस्ट्रेट देखे, लेकिन आप सरिसा मृदुभाषी और आसानी से हम लोगों को उपलब्ध हर कार्यक्रम में आप आ जाते हैं, बहुत ही सहयोग करते हैं। मैं झांसी की जनता की तरफ से और सनातन एकता परिषद की तरफ से सभी उपस्थित बंधुओं की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। इसी तरह से हम लोग सहयोग करते रहेंगे और जो हम लोगों का उद्देश्य है, जैसा कि हमारे अवस्थी जी ने बताया,
हमारे स्वामी जी ने बताया, हमारे अन्य वक्ताओं ने बताया कि हम लोग का उद्देश्य क्या है। हम लोग बार बार वही बात रिपीट नहीं करेंगे। निश्चित रूप से अवस्थी जी आप आगे हैं, हम लोग आपके पीछे हैं और आपकी जो भी मंशा है वो भगवान पूरी करेगा। जय माता दी। हेलो, ये विचार हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री मुकेश अग्रवाल जी के थे। अब हमारे बीच में पवन गुप्ता जी हैं और अतुल मिश्रा जी भी हैं, कहीं वो भी आए भगवान गौ माता का पूजन करें। पवन गुप्ता जी 2 शब्द आप भी कुछ गौ सेवा के बारे में। नमस्कार, मैं सभाकांत इस वक्त में लाइव चुरा रही हूँ। सनातन एकता महासमिति दुर्गा उत्सव महासमिति जो गौ सेवा के लिए संचालित जय जवान जय किसान तो जागरूकता निकाली गई है, क्योंकि आदरणीय लोग खाना फेंक देते हैं। तो जो झोले लगे हुए हैं, ये झोले देखिए, तो झोले ये लगे हुए हैं, तो जागरूकता फैलाई गई है। तो सनातन धर्म ने जो गाँव को बीच रास्ते मार देते हैं और उनकी मतलब जैसे कि दिखा नहीं होती है, तो बीच रोड में खाना फेंक देते हैं, तो खाना इस झोले में आप लोग डाल सकते हैं और गाँव की गाय की रक्षा आप कर सकते हैं। फैलाई की जगह पे जो सही तरीके से इनकी मतलब सेवा करना चाहिए। गाय एक माता है, तो माता को पूछना चाहिए। इसी तरह चमक पत्रिका से जुड़ रही आज हमारे बीच में अब हमारे समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मुकेश अग्रवाल जी हैं। मैं उनसे कहूँगा 2 शब्द हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब के लिए बोले, और फिर हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब को सीधे ले चलते हैं। पीयूष रावत जी हैं, फिर वो। धन्यवाद। सबसे पहले अवस्थी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पहल से ही आज सनातन एकता परिषद का गठन हुआ है और दुर्गा उत्सव महासमिति इसमें सभी लोग सम्मिलित हैं। दुर्गा उत्सव समिति के एक और पहल हमारे अवस्थी जी ने जो शुरू की है कि हम लोगों को गौ माता का भी ध्यान रखना चाहिए और साफ पानी जो हमारे जो पहुँच नदी है उसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। उनके जय जयकार करता हूँ। जय हिंद, जय राशि, जय सनातन। मन जय उस मन के माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से हमें जो चाहें जनता के बीच में आप हमारी बात को जो ना ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाएं, ताकि हमारे गोवंश की रक्षा हो और वो पॉलीथीन वाले जो खाते हैं उनसे उनको जो ना मुक्ति मिले। इसमें पूरे प्रयास है और आपका पूरा सहयोग चाहते हैं। ये जो बैलगाड़ी लाइट चौराहे पर तैयार खड़ी है, कहाँ तक जाएगी? जो है गौशाला तक जाएगी और इस लोगों का जो उद्देश्य है, जैसा कि अवस्थी जी ने बताया, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लोगों की गौवंश की रक्षा के लिए जो कार्यक्रम जो करने जा रहे हैं, ये पहला कार्यक्रम है। हमारे अवस्थी जी की सोच है ये, जो हमारी आवारा आए हैं जिनको जो है हम लोग जो है पॉलीथिन खा रही हैं और चीज़ें खा रही हैं, जिसकी वजह से वो बीमार भी पड़ रही है और उनकी मृत्यु भी हो रही है। उनको जो है हम लोग गौशाला में ले जाके उनको खाने की व्यवस्था करेंगे, उनकी रहने की व्यवस्था करेंगे। और हम लोगों ने अपनी सभी कॉलोनियों में, जैसा कि बताया कि कॉलोनियों में जो है गाय वगैरह नहीं जा पाती है, जिससे कि वहाँ रहने वाले जो सदस्य हैं वो गौ सेवा नहीं कर पाते हैं, तो गाँव को कुछ खिला नहीं पाते हैं। तो हमारे लोगों की ई रिक्शा के माध्यम से हम लोग वहाँ पे उनका जो खाना है वो
कलेक्ट करके तो गौशाला में भिजवाएंगे, जिससे कि जो है आवारा पशु हैं, आवारा गाय हैं, उनको खाने को मिलेगा, उनकी जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दूध देंगी, और दूध देंगी जो दूध हम लोग पिएंगे। वो ये कहावत है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क ही निवास करता है। अगर गाय स्वस्थ रहेंगी, हम लोग दूध पिएंगे तो हम लोग भी स्वस्थ। सर एक चीज़ थोड़ा सवाल है, जैसे कि झांसी में जो जागरूकता आपने फैलाई है, तो क्या कोने में और जगह संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल हम लोग की शुरुआत है ये कॉलोनी से, और इसके बाद हम लोग जो है पूरे आसपास का जो क्षेत्र है, झांसी क्षेत्र, वो वहाँ हम लोग हर गौशाला है। अभी एक गौशाला हम लोगों ने दी है, जो हमारे लहरगिट की गौशाला है, उसको हमारे अवस्थी की हम लोगों ने उसको गोद लिया है। हमारे जो DM साहब है या हमारे नगर आयुक्त जी है, उनसे हम लोगों ने वार्ता करके वो दी है, उसकी हम लोग सेवा कर रहे हैं। शुरुआत वहाँ से, बाकी हम लोग आगे और करेंगे। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों, नगरवासियों को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि विनोद अवस्थी, ये एक हमारी दुर्गा उत्सव महासमिति जो विगत समय करीबन 40 वर्षों से झांसी नगर में धार्मिक कार्य करती चली है। इस हमारी दुर्गा उत्सव महासमिति में सभी पार्टियों के पदाधिकारीगण, व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण सभी थे। उसका एक रूप देके हम लोगों ने सनातन एकता महासमिति का एक रूप दिया, जिसमें एक संकल्प लिया सनातन एकता महासमिति के सभी पदाधिकारियों ने कि हम गौ सेवा और नदी बचाओ अभियान के तहत कार्य करेंगे। उसको लेके आज हमने, हमारे किसान भाई हमारे साथ में सोनी राम और रामेश्वर जी हैं, जो एक बैलगाड़ी बनाई है, जिसके माध्यम से गौ सेवा का कार्य किया जा रहा है। अब हम लोगों ने ये संकल्प लिया समिति के पदाधिकारियों ने कि हमारी झांसी नगर में ई-रिक्शा चलेंगे। जितनी भी बंद कवट कॉलोनियाँ हैं, जिनमें डॉग तो चला जाता, सोफे पे बैठता, लेकिन गौ माता के लिए जाने की एंट्री नहीं है, तो मैं उन कॉलोनियों में हमारे ई-रिक्शा जाएंगे। ई-रिक्शा के माध्यम से, समिति के माध्यम से हमने ये उनसे निवेदन किया है कि हमारी गाड़ी आए, आप उसमें 2 रोटी डाल दो, चोखा डाल दो, वो आटा डाल दो, बना हुआ अन्न भोजन न डालें। अगर बना हुआ भोजन और अन्न डालेंगे तो वो खराब हो जाएगा। इसलिए हमारी जो गाड़ियाँ जाएंगी वो वहाँ पर जाएंगी, और जितना भी हमारा आटा, चोकर और रोटियाँ इकट्ठी होंगी हम गौशाला में भेजेंगे। शहर में कितनी गाड़ियाँ जाएंगी लगभग? हमारी शहर में लगभग अभी शुरुआत में 4 गाड़ियाँ चला। यदि बीच में गाँवों को मार के डाल दिया जाता है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मार के तो इस शासन में कोई नहीं डाल रहा है, और जो डालता है उसको कड़ी सजा भी मिलती है। और मैं किसी पद का कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता भी रहा हूँ, और जिन ने ऐसे कृत्य किए हैं वो जेल में है या उनके पैरों में गोली मारी है। झांसी नगर के लोकप्रिय सिटी मजिस्ट्रेट साहब, निश्चित रूप से सर, हम लोग जिंदगी में बहुत अधिकारी देखे हैं, मजिस्ट्रेट देखे, लेकिन आप सरिता मृदुभाषी और आसानी से हम लोगों को उपलब्ध हर कार्यक्रम में आप आ जाते हैं, बहुत ही सहयोग करते हैं। मैं झांसी की जनता की तरफ से और सनातन एकता परिषद की तरफ से सभी उपस्थित बंधुओं की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। इसी तरह से हम लोग सहयोग करते रहेंगे, और जो हम लोगों का उद्देश्य है, जैसा कि हमारे अवस्थी जी ने बताया, हमारे स्वामी जी ने बताया, हमारे अन्य वक्ताओं ने बताया कि हम लोगों का उद्देश्य क्या है, हम लोग बार बार वही बात रिपीट नहीं करेंगे। निश्चित रूप से अवस्थी जी आप आगे हैं, हम लोग आपके पीछे हैं, और आपकी जो भी मंशा है वो भगवान पूरी करेगा। जय माता दी। हेलो, ये विचार हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री मुकेश अग्रवाल जी के थे। अब हमारे बीच में पवन गुप्ता जी हैं और अतुल मिश्रा जी भी हैं, कहीं वो भी आए भगवान गौ माता का पूजन करें। पवन गुप्ता जी 2 शब्द आप भी कुछ गौ सेवा के बारे में।